नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि कल की क्लास में हम बात किए थे बोली भाषा के बारे में, क्या बोली भाषा के बारे में, और आज चर्चा करेंगे उपभाषाओं के बारे में। लेकिन उपभाषाओं के बारे में चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्रम कैसे आया। हिंदी भाषा जो हम बोल रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति का विकास हो रहा है, तो इससे पहले भी तो कोई भाषा रही होगी। तो उस भाषा के पहले में कभी कभी क्या होता है कि हमें क्रम सजाने के लिए दे देता है कि हिंदी भाषा का क्रम सजाइए, कि हिंदी की भाषा जो हम अब बोल रहे हैं, जो इससे हमारी संस्कृति का विकास हो रहा है, तो उससे पहले कोई और भाषा आई होगी। हिंदी से पहले कुछ और, उससे पहले कुछ और, उससे पहले कुछ और। तो आइए हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसका विकास क्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा, सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। इससे निकली कौन सी? पाली भाषा। फिर पाली भाषा से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी भाषा। लेकिन अपभ्रंश से सीधी हिंदी भाषा में नहीं पहुंचा, यहाँ से अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट से होते हुए, कहते हैं टूट रास्ते से, मतलब अपभ्रंश भाषा से सीधे नहीं गए हिंदी में, अवहट्ट से होते हुए कहाँ पे? हिंदी भाषा में। कहाँ से? अवहट्ट से होते हुए हिंदी भाषा में प्रवेश कर गए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब क्रम देता है सजाने के लिए, क्या क्रम सजाने के लिए, कभी कभी आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन ये रहता है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। एक ऑप्शन आपका और रहेगा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट फिर हिंदी, फिर हिंदी। तो ऑप्शन कोई और आपका रहेगा, क्रम उसका सही नहीं रहेगा इधर उधर करके। तो आप याद रखिएगा, जब क्रम पूछ दे आपसे क्रम सजाने के लिए, या तो ये ऑप्शन आपको अगर मिल जाए, या तो ये ऑप्शन मिल जाए, इन दोनों में से कोई क्रम एक आपको मिलता है तो आप उसी क्रम को सजाइएगा और उसी पे टिक लगाइएगा कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। अब हिंदी से पहले अगर अवहट्ट दिया है तो आपका वो अभी आंसर ठीक होगा, क्योंकि अपभ्रंश से टूटते हुए, लड़खड़ाते हुए वह कहाँ प्रवेश किए? हिंदी भाषा में। थोड़ा सा इधर उधर डगमगाना पड़ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी की जननी, क्या? हिंदी की जननी, हिंदी की, हिंदी की जननी की जब बात करते हैं तो हिंदी की जननी अपभ्रंश, क्या? हिंदी की जननी अपभ्रंश। और जब बात करते हैं हिंदी की आदि जननी के बारे में, हिंदी की आदि जननी के बारे में बात करेंगे तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत होती है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत होती है, और हिंदी की जननी की बात करें तो अपभ्रंश होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं हिंदी की, हिंदी की, हिंदी की आदि, आदि जननी, आदि जननी क्या? संस्कृत। क्या आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं? इसे संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत हिंदी की आदि जननी। और अपभ्रंश जो है,
अपभ्रंश जो है हिंदी की जननी। आपसे क्वेश्चन पूछा एक क्रम सजाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी की जननी की जब बात करेंगे तो आप अपभ्रंश करिएगा। हिंदी की आदि जननी की बात करेंगे तो संस्कृत लगाइएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। पहला तो क्रम सजाने के लिए, दूसरा जननी की बात, तीसरा आदि जननी की बात। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और है कि हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है। क्या हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है। यह द्रविड़ियन, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी द्वारा प्रभावित और समृद्ध की गई है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक कौन? सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन? सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1927 में लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया बुक में क्या किए? उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कौन? अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ने लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया बुक में इन्होंने क्या किया? उपभाषाओं और बोलियों में वर्गीकरण किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है। यह द्रविड़ियन, तुर्की, फारसी, अरबी और पुर्तगाली अंग्रेजी द्वारा प्रभावित समृद्ध की गई है। और ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जब आपसे पूछ देगा कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक में जॉर्ज अब्राहम ने क्या प्रस्तुत किया, तो आप बताना उपभाषाओं और बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये रही बात। और बोली के बारे में आप जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं? कुछ विशेष छोटे क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो बोली होती है वो क्या कहलाती है? जो विशेष मतलब छोटे छोटे जो गांव या जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो बोलियां बोली जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली में आप ये भी जानते हैं कि साहित्य रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास हो जाता है, तब वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी बोली की साहित्य रचना नहीं होती है, जब किसी बोली की साहित्य रचना होने लगती है और धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास भी हो जाता है, वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अब बात करते हैं हम उपभाषाओं के बारे में। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी? हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इन 5 जगहों के क्या? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। तो राजस्थानी जब हिंदी की बात करेंगे तो राजस्थान की कुछ जगह पे यहाँ पे जो राजस्थानी हिंदी की बात हम कर रहे हैं तो राजस्थान में जाएंगे। सीधा कहाँ प्रवेश करना? राजस्थान हिंदी में। मतलब कहाँ पे ये राजस्थान के ही आसपास वाले क्षेत्रों में ही राजस्थानी हिंदी बोली जाएगी, ना कि इधर उधर बोली जाएगी। पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो आप उधर के एरिया में ही रहना, इधर नहीं आने की ज़रूरत है। उधर के आसपास के क्षेत्रों में ही पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। फिर बात करते हैं बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पूर्वी की तरफ बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो आते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं और कहाँ पे बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो पश्चिमी हिंदी
सौरसेनी से उत्पन्न हुई। कहाँ से? सौरसेनी से। सौरसेनी में कौन कौन से आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ये सब खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी भाषा है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी भाषा है। तो खड़ी बोली की जब हम बात करेंगे तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? तो खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर और जो भी होंगे एक दो। ब्रजभाषा की बात करेंगे तो ब्रजभाषा की जब बात करेंगे तो हम किधर बढ़ेंगे? आगरा और मथुरा की तरफ जाएंगे। ब्रजभाषा आगरा और मथुरा की तरफ जाएंगे। कन्नौजी, अब कन्नौजी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? कन्नौज में बोली जाती है। कहाँ पर? कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेली भाषा, बुंदेली कहाँ? छतरपुर और एमपी यूपी के कुछ जगहों पर बोली जाती है। छतरपुर, एमपी और यूपी में कुछ कुछ जगहों पे बुंदेली बोली जाती है। वो एमपी का भी कुछ पार्ट है और यूपी का भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बोली जाती है बुंदेली भाषा। फिर बात करते हैं बांगरू की। बांगरू भाषा हरियाणा में बोली जाती है। रोहतक, कहाँ पे? बांगरू जो है रोहतक, हरियाणा में बोली जाती है। फिर देखते हैं हम पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी किस भाषा का? अर्धमागधी अपभ्रंश से। कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से ये जो है पूर्वी हिंदी की बात करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी आती है, बघेली आएगी, छत्तीसगढ़ी आएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा कह रहे, छत्तीसगढ़ी भाषा बोल रहा है तो छत्तीसगढ़ी भाषा रायपुर, बिलासपुर ये सब जगहों पे बोला जाता है। यहाँ आप कर सकते हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी की बात आएगी तो रायपुर, बिलासपुर सीधा छत्तीसगढ़ चले जाना। बघेली की बात करेंगे तो रीवा और एमपी यूपी का भी कुछ ऐसे आसपास के जगह हैं जहाँ पे क्या बोला जाता है? बघेली, बघेली बोला जाता है। बघेली भाषा जो है रीवा और एमपी यूपी के। अवधी भाषा की जब बात करते हैं, ये विशेष अवधी भाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अवधी भाषा ये क्या पूर्वी हिंदी है? अवधी भाषा पूर्वी हिंदी में आती है, लेकिन अवधी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो अवधी भाषा लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, 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 फिर उसके बाद सीतापुर, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद। इधर आप बढ़ेंगे जितना इस तरफ बढ़ेंगे, जितना लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको अवधी मिलेगा। अवधी सुनने को मिलता है, अवधी भाषा। फिर उसके बाद बात करते हैं बिहारी हिंदी। तीसरा पॉइंट हमारा है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी क्या है? मागधी से। कहाँ? मागधी से है। ये भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। जब भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी जो है पूर्वी और उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ आसपास जगहों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? भोजपुरी। ये जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही की बात करेंगे तो गया में बोली जाती है। कहाँ? गया में। और गया आपका बिहार में ही है। कहाँ पे? मगही गया जो है मगही भाषा गया में बोली जाती है। और गया कहाँ है? ये बिहार में है, बिहार में है। फिर मैथिली की बात करेंगे, ये भी कहाँ? दरभंगा में ही बोली जाती है। अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी के बारे में। अब यहाँ पे पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं जब, तो पहाड़ी हिंदी कहाँ से? खस सौरसेनी। इससे खस सौरसेनी से यहाँ पे ये देखो पहाड़ वहाड़ वाली जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहाड़ है खस सौरसेनी। तो खड़ सौरसेनी की जब बात करते हैं, कुल्लुई, यहाँ पे भाषा देखने को मिला हमको कुल्लुई और गढ़वाली,
कुमाऊनी। तो कुल्लुई की जब बात करेंगे तो कुल्लुई भाषा कहाँ पे बोली जाती है? कुल्लू मनाली। कहाँ? कुल्लू मनाली। और ये कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है। फिर गढ़वाली की बात करेंगे, टिहरी गढ़वाल, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कुमाऊनी की बात करेंगे, क्या है? अल्मोड़ा और नैनीताल, और ये कहाँ पर है? यूके, उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। कुल्लुई जो है कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में, गढ़वाली, टिहरी, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। कुमाऊनी, कुमाऊनी आपका अल्मोड़ा नैनीताल, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही। फिर बात हम करते हैं राजस्थानी। इसकी राजस्थानी के बारे में बात करेंगे। राजस्थानी हिंदी भाषा के बारे में, ये कहाँ से हुई? ये सौरसेनी से आई हुई है। कहाँ से? सौरसेनी से आई हुई है। फिर इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। कौन कौन सी भाषा? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। तो जयपुरी में देखेंगे तो जयपुर में बोली जाती है। जयपुरी भाषा जो है जयपुर में बोली जाती है। निमाड़ी भाषा खंडवा में, और खंडवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खंडवा कहाँ है? खंडवा मध्य प्रदेश में है। मालवी को देखेंगे तो मालवी जो है मालवा उज्जैन में बोली, मालवी भाषा जो है मालवा और उज्जैन में बोली जाती है। फिर बात करते हैं मारवाड़ी। क्या? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है जोधपुर और बीकानेर में। तो जोधपुर, बीकानेर सब कहाँ पे हैं? सब राजस्थानी हिंद। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मारवाड़ी, ये कहाँ कहाँ पे? जोधपुर और बीकानेर में। तो जोधपुर बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। तो फिर बात करते हैं भीली की। भीली कहाँ पे है? राजस्थान, एमपी और गुजरात में। जब भीली भाषा की बात आएगी तो आपसे पूछा जाए कि भीली कौन सी भाषा है? तो भीली जो है राजस्थानी हिंदी है। भीली क्या है? भीली राजस्थानी हिंदी है। और ये कहाँ पे बोली जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपने देखा कि राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। ये इतने सारे 5 भाषाएं हैं आपकी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि जयपुरी, आप आराम से जयपुरी, जयपुर में, जयपुरी, जयपुर में। जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। निमाड़ी, निमाड़ी कहाँ पर? खंडवा, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। फिर मालवी भाषा की बात करेंगे, मालवी हिंदी की, मालवी हिंदी की बात करेंगे मालवा और उज्जैन में। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर राजस्थान में। भीली राजस्थान, एमपी, गुजरात। तो ये रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप फिर से एक बार देखेंगे कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। और पांचों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। यहाँ पे हिंदी भाषा की उपभाषाएं 5: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। फिर उसके बाद एक एक करके आपको बताया गया कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, खड़ी बोली में कौन कौन आते? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, कन्नौजी, कन्नौज में। बुंदेली, छतरपुर एमपी और यूपी में। बांगरू कहाँ? रोहतक, हरियाणा में। फिर आपको यहाँ दूसरा पॉइंट, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद रखिएगा, किस? ये अवधि को याद रखिएगा, इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बिहारी हिंदी की बात करेंगे, भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर यहाँ पे आपने देखा
कि ये पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी ये रहे उपभाषा के बारे में। आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बताइएगा। और उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में एक नया टॉपिक रहेगा एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।